रणवीर अलावादिया वाले मामले में अब तक क्या क्या हुआ आपको बताएंगे। लोकसभा में पहली बार गूंजा ओटीटी कंटेंट का मुद्दा, भद्दी टिप्पणी से नाराज दो सीएम ने कैसे लिया एक्शन, और विवाद के बीच देश छोड़कर क्या भाग गए समय रैना। देखिए, कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर अलावादिया की अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद हर दिन के साथ गहराता जा रहा है। देश भर में रणवीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी या फिर कोई नेता, हर कोई उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रणवीर अलावादिया अपने भद्दे कमेंट को लेकर माफी भी मांग चुके हैं। रणवीर ने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतियोगी से उसके माता पिता के बारे में कुछ ऐसा कहा जिस पर खूब हंगामा हो रहा है। यही वजह है कि कई लोग उनके पॉडकास्ट पर अब प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है और किस तरीके से विवाद गहराता चला गया। देखिए, सबसे पहले 8 फरवरी को इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें रणवीर अलावादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, ये सारे क्रिएटर्स एक साथ दिखाई दिए। कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर एक कॉन्टेस्टेंट से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जाता है। रणवीर के साथ साथ समय रैना और अपूर्वा मुखीजा के भी विवादित बोल लोगों के बीच आते हैं और बवाल मचने लगता है, जिसकी तीखी निंदा किए जाने के अलावा उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग जोरों पर आ जाती है। वीडियो के वायरल होते ही इस पर चर्चा शुरू होती है। इसी बीच गुवाहाटी पुलिस की टीम रणवीर अलावादिया को उनके और गुवाहाटी के अन्य यूट्यूबर्स के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में नोटिस भेजती है। गुवाहाटी पुलिस की टीम ने आगे अन्य आरोपियों को भी नोटिस भेजा। गुवाहाटी पुलिस मुंबई पुलिस की मदद से जांच को आगे बढ़ा रही है और आगे मुंबई में समय रैना के स्टूडियो का दौरा भी करेगी, जहां वीडियो शूट किया गया था। गुवाहाटी पुलिस से पहले ही मुंबई पुलिस की एक टीम भी स्टूडियो पहुंची और जरूरी एविडेंस जुटाए गए। रणवीर अलावादिया को लेकर असम पुलिस में भी केस दर्ज कराया गया और इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। और इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मर्यादा की सीमा लांघी गई है तो कार्रवाई की जाएगी। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कॉमेडियन समय रैना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी वीडियो हटा दिए हैं। समय रैना ने यह भी लिखा कि जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने सभी वीडियोस हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना है और अच्छा समय बिताना था, लेकिन अब मैं सभी एजेंसीज के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। समय रैना के बाद रणवीर अलावादिया भी सामने आए और वीडियो जारी करके माफ़ी मांग ली और कहा कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ और ये कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है। इस विवाद के बीच अपूर्वा मुखीजा मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची और इस दौरान उनका वकील भी वहां दिखाई दिया। पुलिस ने अपूर्वा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूट्यूबर रणवीर अलावादिया और कुछ अन्य को कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 17 फरवरी की तारीख दी और कहा है कि आप हमारे सामने पेश होइए। बात करते हैं कि किस किस के खिलाफ एफआईआर हुई है। देखिए, मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर रणवीर अलावादिया, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। वहीं असम पुलिस ने सोमवार को शो में की गई अश्लील टिप्पणी को लेकर रणवीर अलावादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी रणवीर अलावादिया, समय रैना और अन्य को तलब किया है। साथ ही यूट्यूबर्स द्वारा कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मामले की सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। उधर YouTube को एक चिट्ठी लिखी गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एनएचआरसी, उसके सदस्य हैं प्रियांक कानूनगो। उन्होंने YouTube की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख मीरा चैट को एक पत्र लिखकर ये कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो से वो जो वीडियो है वो आप हटा दीजिए, जिसमें रणवीर अलावादिया ने इतनी विवादास्पद टिप्पणी की है जिससे इंटरनेट पर आक्रोश फैला हुआ है। उधर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी यूट्यूबर रणवीर अलावादिया की विवादास्पद टिप्पणी की निंदा की और केंद्र सरकार से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अपर्णा ने कहा कि ये फॉलोअर्स प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा करते हैं और एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। शो के निर्माता को भी नोटिस भेजा गया। आयोग ने अलावादिया, समय रैना, अपूर्व मुखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर द्वारा की गई अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। एनसीडब्ल्यू ने शो के निर्माता तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी नोटिस भेजा है। रणवीर अलावादिया के भद्दे कमेंट पर संसदीय समिति भी एक्शन में आ गई है। जानकारी के मुताबिक कंटेंट प्रसारण करने वाले प्लेटफॉर्म पर एक्शन होगा। आईटी मामलों की संसदीय समिति
आईटी सचिव को बुलाएगी और इस पर बात करेगी। रणवीर इलाहाबादिया के वीडियो पर संसदीय समिति सूचना प्रसारण सचिव को बुलाएगी और रणवीर की आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो भी अब यूट्यूब से तो हटा दिया गया है। रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में कुछ सितारे भी उतरे हैं। मनोरंजन जगत की दुनिया में आज सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि रणवीर ने इतना अश्लील कमेंट क्यों किया। जहां कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने रणवीर इलाहाबादिया का सपोर्ट किया है और रणवीर के विवादित कमेंट पर सभी से उनको माफ़ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रणवीर की गलती इतनी बड़ी नहीं है, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा उर्फी जावेद सहित कई अन्य सितारों ने भी उनके समर्थन में पोस्ट किया है। इस विवाद के बीच खबर ये आई कि विराट कोहली ने रणवीर इलाहाबादिया को अनफॉलो कर दिया है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज़ गॉट टैलेंट विवाद के बीच ये कहा गया कि विराट कोहली जो अभी तक इलाहाबादिया को फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने अब उन्हें अनफॉलो कर दिया। और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सबूत के तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिससे पता चलता है कि विराट अब रणवीर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समय रैना के वकीलों ने कहा है कि वो अमेरिका में हैं और 17 मार्च को मुंबई लौटेंगे। समय रैना के वकीलों ने मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कह दिया कि पुलिस जांच इतने दिनों तक नहीं रोकी जा सकती, इसलिए समय रैना को जांच शुरू होने के दिन से लेकर 14 दिनों के अंदर पुलिस के सामने आना होगा। वकीलों ने वर्चुअल बयान दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। अब यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि उनके खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। ये एफआईआर असल में उनके उसी विवादित बयान को लेकर की गई हैं जो उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गेस्ट अपीयरेंस देने के दौरान किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील द्वारा की गई अपील पर कहा कि इस मामले को जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का अपडेट है। आप लोग बहुत सारी खबरें देख रहे हैं, बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ताज़ा अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, इसके साथ ही एक बात और भी कही जा रही है कि हमारे देश में रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा, इसके अलावा भी कई बड़ी समस्याएं हैं, चाहे पॉल्यूशन की हो, चाहे पॉपुलेशन की हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोज़गारी की हो, या फिर और ऐसे देश पे कई कानून बनाए जाने की मांग की हो जो कि देश में अभी नहीं है। खासकर लोगों ने ये भी कहा कि भाई अतुल सुभाष वाला मामला हुआ, इतने सारे पीड़ित पतियों ने अपनी जान दी, लेकिन इस देश में कभी संसदीय समिति नहीं बनाई गई इस काम के लिए, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के लिए तुरंत संसदीय समिति भी बनाई गई और इतना सारा एक्शन हो रहा है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक्शन इस मामले में हुआ है, हमारे देश की बाकी की समस्याओं पर भी इसी तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि देश की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान ना जाए इसलिए खबरें कुछ ज़्यादा आ रही हैं? इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं? आपकी जो भी सोच है वो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, इतना क्विक एक्शन इस मामले के अलावा और किन किन मामलों में होना चाहिए था जो नहीं लिया गया, और क्या हम इस पूरे एपिसोड से कोई सबक सीखते हैं? मोरालिटी के पार्ट के अलावा कोई सबक सीखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों पर एक्शन या रिएक्शन दिया जाना चाहिए? आप अपनी जो भी राय रखते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का, और अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।